जी देखो, एक जो और बिंदु है जिसमें देखिए हिंदी में पर्याय है, विलोम है, आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, सारे मुहावरे कहावतें हैं। इन सभी पर आप और हम क्या है पकड़ मजबूत करेंगे। यानी कहीं पर भी प्रश्न बनेगा तो हमारे ये हृदय में, ये आत्मा में विश्वास रहेगा कि हमारा उत्तर सही होगा। इस तरह की प्लानिंग के तहत चलेंगे इन छोटे टॉपिकों पे भी। बड़े की तो बात ही छोड़ दिए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको, इनमें नियम नियमावली होती है, उनको एक अलग अंदाज में करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि हिंदी में, देखिए हिंदी में हिंदी से परे भी विषय रहते हैं कि आप कहते बात अजीब है सर, हिंदी देखिए भाषा है, लेकिन हिंदी में आपने देखा होगा पारिभाषिक शब्दावली लो, सब इंस्पेक्टर का कोर्स है हिंदी में, पारिभाषिक शब्दावली, और भी बहुत जगह पारिभाषिक शब्द है, वो तो अंग्रेजी के शब्द है लेकिन हिंदी से क्या ले लेना। फिर भी एक हिंदी के शिक्षक में उसमें सारी विविधताओं को आप और हम तैयार कर सकेंगे। देखिएगा और भी विषय रहते हैं, जैसे हिंदी भाषा पढ़ेंगे। हिंदी भाषा जो है उसका संविधान में क्या स्थिति है, तो भाग 17 में कहाँ कहाँ दर्ज है, तो 343 से 351 तक के हर एक में अनुच्छेद में क्या है, ये सवाल बनता है। तो उन बातों को भी आप और हम करेंगे। तो कई प्रकार की, तो एक नमूना देखिए, मैं आपको मूल कर्तव्य है वो 11 है, सभी जानते हैं, और 11वां सभी जानते हैं 6 से 14 वर्ष के बालक को पढ़ाना, लेकिन इसमें एक भी ध्यान नहीं है। ध्यान है किसी को तो ये ध्यान नहीं है कि पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या च में क्या है, छ में क्या है, ज में। ये मूल कर्तव्य जो है वो 11 है, सभी जानते, लेकिन याद नहीं। समाज जो अधिकार है, 6 मूल अधिकार, वो याद है, क्योंकि व्यक्ति अधिकारों के लिए लड़ता रहता है, राष्ट्र से मांगता है ना, वो है अधिकार, और राष्ट्र भी हमसे मांगता है। राष्ट्र हमें 6 अधिकार देता है, मूल अधिकार, तो राष्ट्र हमसे 11 चीजें मांगता है जिनको कर्तव्य बोलते हैं, और विदेशी भाषा में कहें तो फर्ज कहते हैं। हमारा भी फर्ज है राष्ट्र के प्रति। तो ये 11 संख्या लोग याद रखते हैं, 11वां हो गया लेटेस्ट याद रखते हैं, बीच की कुछ भी चीज याद नहीं है। ये बहुत विषय में टॉपिक रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी से परे भी ऐसे गैर हिंदी विषय रहते, ये तो शुद्ध संविधान का विषय है। लेकिन देवनागरी लिपि के कहाँ पे दर्ज है, हिंदी भाषा, मातृभाषा में शिक्षा देने के किस अनुच्छेद में है, ये तमाम तरह की बातें होगी, उनको साक्षरी विधि से याद करा दिया जाएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 1 से 11 तक गिनती लिखे, और एक क से पकड़े, क ख ग घ 5 है, च छ ज झ 5, और एक अंतिम है ट। याद रहेगा, क ख ग घ, फिर देखो 5 हुए, क ख ग घ, फिर हो गए च छ ज झ, और फिर होंगे ट, एक अंतिम, 5 5 10 और 11। अब देखो हमें मदद मिलेगी, कहीं क से हम बोलेंगे और कहीं पर हम क्या है प्यारे विद्यार्थियों एक अलग ही रूप में हम बोलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, 1 से 5 और 6 से ये 5 5 के हो गए, फिर 11वां। अब कहीं हम 1 से उत्तर निकालेंगे, कहीं हम च से निकालेंगे, ज से निकालेंगे, जैसे। तो आप दिमाग में दोनों बातें रखें, आपको कहीं कहीं मदद मिल सकती है। और एक दफा बोलने से याद, मुझे ध्यान से सुनिएगा, पहला पहला हमारा कर्तव्य क्या है, आदर करना। राष्ट्र के जो राष्ट्र ध्वज है, संविधान है, गौरव है, महान नेता है, महापुरुष है, उन सभी का सम्मान करना है, आदर करना है। तो लेख है वो 2 किलोमीटर बड़ा, 4 वाक्यों में नहीं बोलना है, एक शब्द बचेगा तो आराम से कर लोगे। हम कर्तव्य पढ़ रहे हैं, पहला कर्तव्य है आदर, ओके। दूसरा है आंदोलन। तो पहला पहला हमारा फर्ज क्या है, आदर करना। दूसरा क्या है, आंदोलन करना। नहीं, आंदोलन करना तो एक राष्ट्र के लिए गलत होता है ना। लेकिन क्या है, आंदोलनों के तरीके, लेकिन राष्ट्र आंदोलन करना ये कर्तव्य नहीं है। तो किस तो क्या है, तो राष्ट्र को आजाद कराने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने आंदोलन लड़े थे, आंदोलन किए थे, उन आंदोलनों के कारण जो उनके हृदय में, आंदोलन से हृदय में विचार उपजे थे, उन विचारों को आज मृत नहीं होने देना, उन आंदोलन से उपजे विचारों को हृदय में
संजो के रखना है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आगे हस्तांतरित करना है कि हमारे महान पूर्वज जो थे, महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने कितना त्याग किया, कितने कष्टमय जीवन बिता के आंदोलन किए। तो इतना लेख आ जाएगा यदि एक शब्द बचा रहेगा कि पहला हमारा कर्तव्य है आदर, दूसरा है प्यारे विद्यार्थियों आंदोलन। ठीक है, डिटेल हो जाएगी, मैंने डिटेल बता दी। अब 3 अक्षर की, अब अक्षरों से खेल होगा। 3 अक्षर का क्या कर्तव्य है? एकता। 3 अक्षर का क्या है? एकता। 3 है और 3 अक्षर की क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एकता। क्या है? अब कर्तव्य तो एकता को बर्बाद करना है, बिगाड़ना है कि बनाए रखना है? एकता को बनाए रख। कौन सी एकता? राष्ट्र की एकता। राष्ट्र में हर जात पात धर्म वाले एक रहे। हमें कभी ऐसा वक्तव्य नहीं देना, हमें कभी ऐसे सोच प्रकट नहीं करनी है मन कर्म वचन से कि हमारे राष्ट्र क्या है अलग अलग खंडों में बटे। तो हमें ऐसा हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हमें राष्ट्र की एकता को बनाए रखें। तो इतना लेख तो बोल पाएगा क्योंकि कर्तव्य बोल। 3 अक्षर की एकता, 4 का आह्वान, 4 अक्षर का आह्वान, और चौथा कर्तव्य कौन सा है? 4 अक्षर का आह्वान। राष्ट्र यदि संकट में हो, वो यदि आह्वान करे तो हम नागरिकों का कर्तव्य है कि हमें जाना चाहिए। तो मैं 2 लाइनें लिखवा भी सकता हूं, लेकिन ये शैली आप देखिए कि शिक्षण की कला विभिन्न भांति का, कि हम स्कूल लेक्चर बने तो केवल हिंदी नहीं, हिंदी के परे भी बहुत सारा करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपको शिक्षण की कला आ गई, विविध विषयों को पढ़ना आ गया। ये सारी बातें अ से लेकर ज्ञ तक अक्षरों से ही बनी है। कोई विज्ञान वगैरह ये जो है ये कोई अलग चीज, लेकिन ये इतिहास है, भूगोल है, आपकी राजनीति विज्ञान है, मनोविज्ञान है, सारी समान जैसे विषय आपको शैली आ गई पढ़ने की, तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत सरल है। तो पहला आदर, दूसरा आंदोलन, 3 अक्षर की एकता, 4 अक्षर का आह्वान और 5 अक्षर की समरसता। समरसता, और समरसता क्या होता है? सम यानी समान, रस यानी आनंद, ता एक प्रत्यय है जिसका कोई अर्थ नहीं। यानी भारत में हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति में क्या है? समरसता हो, यानी आनंद समाहित हो, आनंद समा जाए इसे पूरे राष्ट्र में। ऐसा हमारा कर्तव्य है, ऐसा हमें कार्य करना है। च, अब च से पकड़े। च से चंचकर्ती, तो चंचकर्ती को लिखेंगे शुद्ध और बोलेंगे अशुद्ध। शुद्ध तो होगा संस्कृत, लेकिन एक बार इसको अशुद्ध बोल के देखिए, आपको ये अच्छी तरह से मस्तिष्क में काबिज हो जाएगा। तो च से चंचकर्ती, च से चंचकर्ती। अब जिसके दिमाग में इतनी बात ठहर गई, वो कह देगा कि संस्कृति का क्या करना है? बोलो, कर्तव्य संस्कृति को बढ़ावा देना है, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, भारतीय संस्कृति के महानता को पहचानना है, उसका क्या है? प्रचार प्रसार करना, उसको बढ़ावा देना है। छ से क्या होते हैं? छाया। छ से छाया होती है, और छाया माने पर्यावरण, छाया माने पर्यावरण। तो पर्यावरण को क्या करना है? बर्बाद करना है, बिगाड़ना है, क्या करना है? कि पेड़ पौधे काटने, डालियां उसको जड़ों से निकाल फेंकना है? नहीं सर, पर्यावरण को बढ़ावा देना है, यह हमारा कर्तव्य है। फिर ज से देखिए, ज से वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कैसे दृष्टिकोण? देखो, इसको वैज्ञानिक नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? ज, क्योंकि इसमें क्या है? ये वाले मिले हुए हैं, ज। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो पढ़ लोगे ज से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज से वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? कोई माँ कहेगी बिटिया से कि बेटा गुरुवार का दिन है, इधर क्या है? यात्रा नहीं करनी है, दिशाशूल होता है। यदि उस बिटिया की वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो वो कहेगी मैया, यदि आपकी प्रिय बिटिया बीमार हुए, गुरुवार का ही दिन हुए, दक्षिणी दिशा में हॉस्पिटल है, क्या मैया मुझे नहीं लेके जाओगी? वो कहेगी ले जाऊंगी। तो मैया छोड़िए ना, ये अच्छी सोच रखिए, फालतू चीजों को मस्तिष्क में भर भर कर इस जीवन को और उलझनों में नहीं डालना है। यूं ही जीवन उलझा हुआ ही रहता है, संघर्ष ही होता है। इसलिए साफ सुथरा जीवन जीने की कोशिश करें, उलझने जितनी डिलीट कर सकें उतना करें। तो ऐसी सोच को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेकिन ये लेख तो समझ आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, हर एक प्रवचन देता है, लेकिन बात तो कॉम्पिटिशन में समझी हुई काम नहीं आती है, याद हुई काम आएगी। कि वहां सवाल ये थोड़ी आएगा कि देश के प्रति वैज्ञानिक सोच रखनी है कि नहीं रखनी। सब कहते हैं हाँ रखनी है, देश का आदर करना है कि नहीं करना है? करना है।
लेकिन वो पूछेगा कि इस विद्यार्थी की स्मृति शक्ति कैसी है, हमें अच्छी स्मृति वाला एक क्या है, हमें एक सरकारी कर्मचारी चाहिए, इसीलिए वो क्या है चयन करके लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बाकी मैं कह दूंगा सब जगह आनंद आनंद होना चाहिए, ऐसा देश चाहता है, हाँ चलो देश आह्वान करेगा क्या कभी संकट में, हाँ कर सकता है, राष्ट्र की एकता बढ़ानी चाहिए, हाँ, लेकिन कहां किस में ये सबको आएंगे, लेकिन किस में परीक्षा ये होगी कि इसमें किस में क्या है, तो इसलिए ध्यान दें। तो ज से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और झ से झगड़ा, झ से झगड़ा, और झगड़ा करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है, तो झगड़ा नहीं करने को मैं क्या बोलता हूं, अहिंसा। क्या बोला, अहिंसा। तो अहिंसा बोल दिया, इसका मतलब है हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है, हमें अहिंसा को बढ़ावा देना। झ से झगड़ा, अहिंसा। हन माने खाली, इसको क्या बोलते हैं, हन माने। हन माने का खाली का मीनिंग बचपन में निकलता था, इनसे कोई अक्षर शुरू नहीं होता है, इसलिए इनको हाँ माने खाली और न यूं ही गलती से जोड़ देते थे, हाँ माने खाली। तो इस से हन माने खाली, तो अभी हमारा राष्ट्र, गांव ढाणियां अभी विकास होना बाकी है, और इसीलिए हमें अपने भारत का क्या करना है, हन माने खाली है तो उत्कर्ष करना है। क्या करना है, उत्कर्ष। और ये तो प्यारे विद्यार्थियों सबको ध्यान ही है, 6 से 14 वर्ष के बालक को क्या देनी है, शिक्षा। ये क्या है, अभिभावकों का क्या है, मूल कर्तव्य है, आपका फर्ज है, क्योंकि छोटा बच्चा अबोध होता, वो जानता नहीं है कि मेरी भलाई किस में है, इसीलिए अबोध है, इसीलिए आपकी जिम्मेवारी है कि उसको पढ़ाया जाए, नहीं तो आप आपके भागीदार अधिकारी होंगे, भागीदार होंगे, और आपके ऊपर ये चीज क्या है, ये आपका फर्ज है, कर्तव्य है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, एक दफा पढ़ने से याद हो जाता। पहला बोलिए आदर, पहला आदर, दूसरा आंदोलन। पहले मूल पकड़े, फिर डिटेल आप आराम से बोल सकते हैं। पहला आदर, दूसरा आंदोलन, तीसरा 3 अक्षर की एकता, चौथा 4 अक्षर का आह्वान, 5 अक्षर की समरसता, फिर है आपके च से चंचकृति, शुद्ध बोलेंगे संस्कृति, और छ से छाया, कौन देता, पर्यावरण, और ज से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, झ से झगड़ा, अहिंसा, हन माने खाली, तो करो उत्कर्ष देश का हर जगह, हर गांव मोहल्ले में, और अंतिम तो दुनिया को याद रहता है। तो कितनी मजेदार तरीके से मैंने एक दफा बोला तो आपको याद रह सका होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हर टॉपिक्स को बहुत ही स्पेशल पढ़िएगा, आराम से क्या है बात हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, उनमें आपको जानने की जरूरत है, विषय को समझने की जरूरत है। हर विषय की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए उसको बढ़िया से बढ़िया करें। देखिए, मैं एक बार उसको मिटा के आपके दिमाग में एक बार स्क्रीनशॉट ले सकेंगे, अब ले लिया होगा, अब मिटा देते हैं, अब आराम से आप बोल पाएंगे। देखिए पहला बोलिए आदर, पहला आदर, दूसरा आंदोलन, 3 अक्षर की एकता, 4 अक्षर का आह्वान, 5 की समरसता, 6 चंचकृति यानी संस्कृति, 6 छाया कौन देता है, पर्यावरण, ज से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, झ से झगड़ा यानी अहिंसा, हन माने खाली, तो क्या करें, उत्कर्ष, और 6 से 14 को पढ़ाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हर विषय पे आप और हम क्या है ऐसे ही प्रहार करेंगे, और एक एक को तैयार करते हुए जाएंगे। हर जो आपके टॉपिक्स का एक्सप्लेन वीडियो होगा, उसको समझाने के बाद ढेर सारे आपके सामने सवाल होंगे, और आप उनको बहुत अच्छे से कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ धन्यवाद। एक नया छोटा सा विषय लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक धन्यवाद। साझा करते रहिएगा, इसको सुपात्रों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।